आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बेहद गहरी कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। एक बार की बात है, आरव नाम का एक युवक था, बहुत ही जिज्ञासु, पर उसके मन में जीवन को लेकर ढेरों सवाल थे। एक अजीब सा खालीपन था। वो एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में था और जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ज्ञानी साधु के पास जा पहुंचा। अब देखिए, आरव के मन में चल क्या रहा था। उसके भीतर बस सवाल ही सवाल गूंज रहे थे। मैं असल में हूं कौन? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? और हर बार इंसान अपना रास्ता क्यों भटक जाता है? इन्हीं गहरे सवालों को सुनकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो एक बहुत ही अद्भुत कहानी थी। भाग 1, मत्स्य पुराण की कथा। साधु ने आरव से कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक कहानी में छिपा है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी। और मजेदार बात पता है क्या है? ये जो हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ और महाकाव्य है ना, ये सिर्फ बाहर की कहानियां नहीं है। ये असल में हमारे अपने मन को समझने का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक नक्शा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक राजा थे, सत्यव्रत। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहे थे और अपने अनुष्ठान में लीन थे। तभी अचानक उनके हाथों में पानी के साथ एक बहुत ही छोटी सी, कमजोर सी मछली आ गई। उस नन्ही मछली ने राजा से विनती की, कृपया मुझे बचा लीजिए, वरना ये बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। अब जरा रुकिए और सोचिए, आध्यात्मिक नजरिए से ये छोटी मछली क्या है? ये असल में हमारे अंदर की जागृति है, यानी अवेयरनेस। ये सच्चाई की वो पहली छोटी सी झलक है जो शुरुआत में बहुत कमजोर होती है। इसे दुनिया के शोर शराबे से बचाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे उस मछली को बड़ी मछलियों से बचाना था। और फिर देखिए क्या होता है। वो मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। कमंडल छोटा पड़ गया तो राजा ने उसे घड़े में रखा, फिर तालाब में, और अंत में उसे एक विशाल समुद्र में छोड़ना पड़ा। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि जब हम अपनी आंतरिक जागरूकता को सही पोषण देते हैं तो उसका विस्तार कैसे असीमित हो जाता है। जब हम अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा सत्य और विवेक की ओर लगाते हैं तो ये भीतर की जागरूकता बढ़ती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरह से विकसित होकर हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे अस्तित्व को एक विशाल महासागर की तरह भर देती है। भाग 2, महाप्रलय, जीवन के बड़े संकट। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वो विशाल मछली राजा को चेतावनी देती है कि जल्द ही एक महाप्रलय आने वाला है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक नजरिया दें तो ये प्रलय क्या है? ये हमारे जीवन के वो बड़े संकट हैं, मन के वो भारी तूफान हैं, जब हमारा अहंकार टूटता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारे पुराने विश्वास, सब कुछ बाढ़ में डूबता हुआ महसूस होता है। उस मछली ने राजा को एक साफ निर्देश दिया, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ और उसमें प्रकृति के सभी जरूरी बीज, ऋषियों और वेदों को सुरक्षित रख लो, ताकि जब ये विनाशकारी प्रलय आए तो जीवन के मूल तत्वों को, उस अनमोल ज्ञान को बचाया जा सके। अगर हम इस पूरी कहानी के प्रतीकों को आमने सामने रखकर डिकोड करें तो बाहरी कहानी तो पीछे छूट जाती है। छोटी मछली है हमारी आत्म जागृति, प्रलय है जीवन के संकट, नाव हमारा शरीर और मन है, रस्सी है हमारा ध्यान, और विशाल मछली है स्वयं ईश्वर या उच्च चेतना। मतलब ये पूरी कथा वास्तव में हमारे अंदर की ही यात्रा है। भाग 3, नाव, ध्यान और उच्च चेतना। जब प्रलय आता है तो राजा नाव में बैठ जाते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर और हमारा मन ये सिर्फ एक नाव की तरह है। ये वो साधन हैं जो जीवन के तूफानों से गुजरने के लिए बने हैं, लेकिन हमें खुद को सिर्फ ये नाव ही नहीं मान लेना चाहिए। ये सिर्फ एक वाहन है, हम नहीं। और इस तूफान में बचने का सबसे बड़ा राज इस बात में छिपा है, राजा ने नाव को मछली से एक रस्सी के जरिए बांध दिया था। ये रस्सी असल में क्या है? ये है ध्यान, ये है हमारा अडिग विश्वास। अगर ये कनेक्शन बना रहे तो जीवन के सबसे बड़े तूफान भी हमें डुबा नहीं सकते। बिना ध्यान के हम जीवन के महासागर में बस भटकती हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। अगर इसे आज के विज्ञान से जोड़ें तो ध्यान हमारी वर्किंग मेमोरी को फोकस करता है। यह मन के भटकने को रोकता है। सोचिए, जब बाहर तूफान चल रहा हो तो ये रस्सी एक अचूक सहारे का काम करती है, जो हमारे मन को सीधे उस परम शक्ति, उस ईश्वरीय चेतना से जोड़ देती है ना कमाल की बात? भाग 4, आंतरिक सत्य की रक्षा।
कहानी के एक हिस्से में बताया गया है कि वो विशाल मछली गहरे पानी में जाकर वेदों को वापस लाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, तब भी हमारे अंदर का जो सच्चा ज्ञान है, जो असली सच है, वो कभी नष्ट नहीं होता। बस जरूरत होती है उसे उस अंधेरे से ढूंढकर वापस लाने की। वेदों को बचाने का ये रूपक असल में हमारी आत्मा के भीतर मौजूद शुद्ध चेतना को दर्शाता है। ये एक ऐसा दीपक है जो कभी नहीं बुझता, चाहे बाहर कितने भी गहरे तूफान क्यों ना हो, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, ये आंतरिक ज्ञान हमेशा प्रकाशमान रहता है। तो इस पूरी कहानी के बाद साधु ने आरव को आखिरी और सबसे अहम बात बताई। उन्होंने कहा, ईश्वरीय अवेयरनेस की वो छोटी मछली तुम्हारे भीतर ही है। जवाबों को बाहर की दुनिया में खोजना बंद करो। अगर तुम एकाग्रता से इस भीतर की अवेयरनेस को पोषण दोगे, तो यही तुम्हें जीवन के हर प्रलय से पार लगा देगी। ये सुनते ही आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। उसे समझ आ गया कि जब असली मार्गदर्शक उसके भीतर ही जन्म ले चुका है, तो बाहर बिना किसी दिशा के भटकने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर की तलाश खत्म और भीतर की असली यात्रा शुरू। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे भीतर जो वो छोटी सी मछली है, क्या हम उसे सही पोषण दे रहे हैं, या फिर हम उसे जीवन के इस बाहरी शोर शराबे में कहीं खो जाने दे रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।